गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो था क्या, वेट स्टोन ब्रिज के बारे में, उसके प्रिंसिपल के बारे में और वेट स्टोन ब्रिज कैसे काम करता है उसके बारे में बात किए थे। वेट स्टोन ब्रिज का क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है, कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट application of weight stone bridge means मीटर ब्रिज। ये हमारे जो सिलेबस में है इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। बाकी पोस्ट ऑफिस ब्रिज होगा, एक कैरी फोस्टर ब्रिज है, वो भी है इसी के एप्लीकेशन में, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिलेबस के हिसाब अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि मीटर ब्रिज होता क्या है और मीटर ब्रिज क्यों, मतलब कैसे वर्क करता है। तो क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट का जो या तो उसके इफिशिएंसी को देखते हैं, वो कहाँ पर एप्लीकेबल होता है उसको देखते हैं, वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो देखते हैं, या तो उसका वर्किंग क्या है, आसानी से काम करता है कि नहीं करता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो अगर ये आसानी से काम करता है तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं जो हमको यूज़ करने में ईज हो, आसान हो, जिससे हम क्या करते हैं, ये जो हम जो पढ़ने जा रहे हुए मीटर ब्रिज। आइए हेडिंग लगाते हैं, मीटर ब्रिज हेडिंग लगाते हैं क्या, मीटर ब्रिज। ये क्या है बच्चों, उसी तरह से है। एक्चुअली ये है क्या, ये मॉडिफाइड फॉर्म है या मॉडर्न फॉर्म है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ वेट स्टोन ब्रिज। ये वेट स्टोन ब्रिज का क्या बच्चों, मॉडर्न फॉर्म है। इसका एक्चुअली जो हम लोग प्रैक्टिकली इसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और फिजिक्स के लैब में किसी अननोन रेसिस्टेंस का, अननोन वायर का रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें होता क्या है, उसी तरह से इसमें भी 4 आर्म्स को कंसीडर करते हैं, जैसे कि हम वेट स्टोन में कंसीडर करते हैं। लेकिन क्या होगा, इसके अरेंजमेंट को देखेंगे तो अरेंजमेंट बिल्कुल अलग होगा। पहले वेट स्टोन ब्रिज से इसका अरेंजमेंट अलग इसलिए होगा क्योंकि उसमें डायरेक्टली जोड़ दिया जाता था 4 आर्म्स को, इसमें डायरेक्टली नहीं जोड़ा जाएगा। एक वुडन ब्लॉक होता है, उस वुडन ब्लॉक पर क्या होगा, एल टाइप के 2 कॉपर के स्ट्रिप को क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, और एक बीच वाला जो स्ट्रिप रहता है वो क्या रहता है, एक स्ट्रेट स्ट्रिप रहता है। उसमें हमारे पास एक वायर रहता है, क्योंकि दोनों जो एल टाइप का जो वो रहता है स्ट्रिप रहता है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पर रहता है, जिसकी वजह से ही उसका नाम क्या रख दिया गया, मीटर ब्रिज। उसी 1 मीटर के डिस्टेंस की वजह से इसका क्या नाम रखा गया, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज पर इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, और ये भी देखेंगे क्या कि हमारा ये बोर्ड में कितना क्वेश्चन पूछता है इससे, और कंपटीशन में क्या क्वेश्चन पूछता है। बोर्ड में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है मीटर ब्रिज के बारे में, लेकिन हाँ कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, आइए इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम में क्या है, देखिए बच्चों, ये हमारा एल टाइप का स्ट्रिप ले लिया गया इस तरह से। ये एक्चुअली कॉपर स्ट्रिप रहता है बच्चों, लेकिन ब्रास का भी यूज कर सकते हैं और कॉपर भी यूज कर सकते हैं, जो आसान हो, जो अवेलेबल आसानी से हो जाए, जो सस्ता हो, जिसका हैंडलिंग आसान हो, जिसका रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी भी थोड़ा सा कंसीडर किया जाए, ठीक है। और हम ऐसे एक एल टाइप के स्ट्रिप को क्या कर दिया, वुडन ब्लॉक पर एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर एक हमारा क्या स्क्रू है, यहाँ पर भी एक स्क्रू है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसमें 3 स्क्रू लगा देते हैं। हाँ, एक इसमें भी क्या होगा, 2 लगाते हैं, ठीक है। काम है इसका अपना, यहाँ से यहाँ तक एक वायर को क्या किया जाता है बच्चों, ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, टाइट किया जाता है। ये जो बना होता है, ये वायर लगा होता है, ये एलॉय होना चाहिए। एलॉय कैसा एलॉय होना चाहिए, हाँ, जिसका रेसिस्टेंस क्या हो, ज्यादा वेरी ना करे, ज्यादा रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड ना हो। आमतौर पर हम लोग इसको जो लेते हैं वो मैग्नीन लेते हैं या कॉन्सेंटीन लेते हैं। हाँ, मैग्नीन लेंगे या कॉन्सेंटीन लेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिल्वर भी ले सकते हैं। बुक में लिखता है क्या कि जर्मन सिल्वर लेंगे यहाँ पर। और राइट, इसके भी जो क्या किया जाता है, एक मीटर स्केल लगा रहता है, क्योंकि
ये मीटर स्केल का काम क्या है? ये मेजर करता है एडजस्टमेंट को। किसके एडजस्टमेंट को हम देख रहे हैं। इस पर पूरा रीडिंग लगा रहेगा, इस तरह से खट 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 खट, इस तरह से खट, यहाँ से इस तरह से खट खट क्या बनेगा, पूरा रीडिंग जैसे कि स्केल में रहता है वैसे इसमें क्या करेगा। ये स्केल है 100 सेंटीमीटर का, मतलब कि 1 मीटर का। ये जो स्केल होगा क्या, 1 मीटर का रहता है। और यहाँ पर से यहाँ पर एक इस तरह से क्या रहेगा, हमारे पास एडजस्टमेंट रहेगा। ये जो है यहाँ पर एक बॉक्स रहेगा जिसको हम लोग रेसिस्टेंस बॉक्स कहते हैं, और यहाँ पर जो रहेगा वो अननोन रेसिस्टेंस का रहेगा, जिसको हम लोग क्या करना, कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। उसी को हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, राइट। और ये वाला जो है ना, मिडिल वाला जो पॉइंट है, इससे क्या किया जाता है, एक इस तरह का वायर कनेक्ट किया जाता है गैल्वानोमीटर से, और गैल्वानोमीटर से होता हुआ एक वायर यहाँ पर टच करता है, इसको टच करता है, इसको कहते हैं जॉकी। ये जो वायर है ना, ये क्या कहलाता है, जॉकी। हाँ, जॉकी का समझ रहे होंगे, जॉकी का होता है, लेकिन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये जॉकी है, राइट। ये वाला इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं टर्मिनल को। हाँ, ये जहां पर जाकर के अटैच हो रहा है उसको हम सी मान लेते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। और हम देखिए ये जो है ये अननोन रेसिस्टेंस है, अननोन रेसिस्टेंस है, जिसको हमको कोई मालूम नहीं कि इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ये हमें नहीं मालूम है। ये जो है ना, ये वाला जो रेसिस्टर है बॉक्स, हाँ ये रेसिस्टर बॉक्स है, रेसिस्टेंस बॉक्स है, ये हमको नोन है रेसिस्टेंस बॉक्स। फिजिक्स के लैब में एक रखा हुआ आपको मिलेगा। ये हम जरूरत के हिसाब से हाँ इसके एडजस्ट करते हैं, और हमको निकालना किसका, अननोन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस निकालना है। अननोन जो वायर दिया रहेगा उसका रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। हमको पता है कि पहले से मैग्नीन दिया हुआ है ना, ये मैग्नीन की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, मींस के 1 मीटर है। जैसे इस पर करंट को, जैसे इस पर क्या किया जाएगा, इसको सप्लाई से ऐड किया जाएगा, सप्लाई जोड़ा जाएगा। तो सप्लाई जोड़ने के बाद देखिए क्या होता है। जैसे इसको हम सेल से जोड़ेंगे, ये हमारा की है, जैसे सेल से इसको जोड़ते हैं वैसे क्या होता है, इस तरह। तो जैसे सेल से जोड़ेंगे बच्चों तो करंट पास होने लगेगा। करंट पास होगा तो ये जो है ना, गैल्वानोमीटर पर जो जॉकी लगा हुआ है वो ऐसे पोजीशन पर आ जाएगा, ऐसे पोजीशन पर लाना है, लाएगा नहीं, ऐसे पोजीशन पर लाना है कि इस गैल्वानोमीटर से का जो डिफ्लेक्शन हो क्या हो जाए, वो न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल का मतलब क्या, देयर इज नो पॉजिटिव करंट और नेगेटिव करंट। एक बार इस पर जैसे करंट देंगे, एक बार खट 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 जो इधर आएगा, या नहीं तो और देंगे तो इधर जाएगा, मींस के एडजस्ट नहीं हो रहा है। एडजस्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या, ऐसा कोई तो पॉइंट होगा जिस पर जाने के बाद गैल्वानोमीटर का रीडिंग क्या हो जाए, 0। क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कि मीटर ब्रिज जो है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड करता है, ये हमारा वेट स्टोन पर, हाँ बेस्ड ऑन वेट स्टोन ब्रिज, वेट स्टोन ब्रिज, ये वेट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। और बच्चों याद रखिएगा वेट स्टोन किस पर है, ये प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। नल मतलब 0, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो। ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, तब हम क्या करते हैं, वो बैलेंस कंडीशन में होगा। तो मीटर ब्रिज क्या है, एक मॉडर्न फॉर्म किसका है, वेट स्टोन ब्रिज का। वेट स्टोन ब्रिज वर्क करता है किस पर, वो नल डिफ्लेक्शन पर। तो ऑब्वियसली हुआ कि मीटर ब्रिज भी किस पर करेगा, वो नल डिफ्लेक्शन पर बात करेगा, कम करेगा। यहाँ पर से बोर्ड में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये रहेगा कि जो नल डिफ्लेक्शन, ये मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो नल डिफ्लेक्शन पर करता है। मीटर ब्रिज किस पर डिपेंड है, तो किस पर का मॉडिफाई फॉर्म है, तो वेट स्टोन ब्रिज का मॉडिफाई फॉर्म है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि ये जो है मैग्नीन और ये जो मैग्नीन का जो यूज करते हैं वायर, ये क्यों करते हैं, मैग्नीन का वायर जो यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, या कॉन्स्टेंटाइल का जो यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइल का जो है, जो एलॉय होता है, इसका जो है वो इसका जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर रेसिस्टेंस इसका क्या होगा, डिपेंडेंट होता है। ऐसे तो आमतौर पे क्या होता है कि रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इस एलॉय का जो है इस एलॉय का जो है ना रेसिस्टेंस बहुत कम वेरी करता है किसके, टेम्परेचर के साथ, इसलिए हमें
आसानी से कैलकुलेट हो जाए, इसी आसानी के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैग्नीन का लेते हैं, वायर मैग्नीन का यूज करते हैं, या जर्मन सिल्वर यूज कर सकते हैं। आम तौर पर हम लोग नॉर्मल सिल्वर भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जान रहे हैं। उसी तरह से जैसे कि हमने वेट स्टोन ब्रिज पढ़ा था, उसमें क्या था बच्चों, उसमें भी इसी तरह का था कि 4 हमारे पास आर्म्स थे, एक आर्म्स यहाँ, एक आर्म्स यहाँ, एक आर्म ये वाला होगा, एक आर्म ये वाला होगा। यहाँ देखेंगे बच्चों उसी तरह से वर्क हम करते हैं, जैसे कि हमने क्या कहा था, वेट स्टोन ब्रिज में पढ़ा था। वेट स्टोन में ब्रिज में पढ़ा था कि बैलेंस कंडीशन में जो होता है, यहाँ देखिए ये जो वायर है, ये हम क्या लेते हैं, ये लेते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब एक ही तरह का वायर यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, तो ये क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए इसका। दूसरी बात, एक होमोजीनियस होना चाहिए, एक ही तरह का मेटेरियल यूज होना चाहिए। एलॉय यूज करें तो होमोजीनियस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई मेटेरियल उठा के डाल दिए, तो फिर क्या होगा बच्चों कि अलग अलग रेजिस्टेंस आ जाएगा। रेजिस्टेंस जब अलग अलग आएगा तो हमारा जो कैलकुलेशन एग्जैक्टली यहाँ पर आना था वो एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं होगा। मीटर ब्रिज ये एक सटीक कैलकुलेशन का एक इंस्ट्रूमेंट है, एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्टनेस हाँ का ये क्या है, ब्रिज है। इससे हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब हम ये वायर है कब लेंगे, हाँ एक जैसा यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म वायर है वो क्या करेंगे हम लोग कंसीडर करेंगे, तब जाकर के होगा ऐसा। ठीक है, आप नोट करिए इसको। देख लीजिए बच्चों, ये हमने क्या कहा था मीटर ब्रिज में, यहां से यहां तक, या फिर क्या मानेंगे लेट। दो तरीके से हम बनाने की इसको कोशिश करेंगे, जो आसान होगा आप वही काम करिएगा। लेट आर इज रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए से बी तक। ए बी वायर है, मैग्नेट का जो वायर लिए हुए हैं, इस पे क्या पर यूनिट जो है ना, इसका रेसिस्टेंस स्मॉल आर है। तो यहां से यहां तक सपोज करते हैं, यहां से जैसे इसको किए कि जो नल डिफ्लेक्शन आ गया सी पर, सपोज सी पर क्या है, नल डिफ्लेक्शन है। तो यहां से यहां तक की अगर लंबाई कितनी है, सपोज अगर एल मानते हैं बच्चों, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, हाँ पूरा 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तो सेंटीमीटर में दिया जाता है, ठीक है ना। तो 100 माइनस एल हो जाएगा, ठीक। पूरी की पूरी लंबाई कितनी है, 100 है, तो ये एल है, तो इसको कितना होगा, एल होगा। तो देखिए, तो ए से सी का रेसिस्टेंस कितना होगा, ये वाला रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस अक्रॉस ए सी बराबर क्या होगा, एल इंटू आर होगा, ठीक, लंबाई इंटू रेसिस्टेंस होगा। और आर जो है ना सी से बी का कितना होगा, ठीक है, आर सी से बी का कितना होगा, आर देखिए सी से बी का कितना होगा बच्चों, तो क्या होगा, एल की जगह क्या होगा, 100 माइनस एल इंटू क्या होगा आर। हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि किससे, हमने क्या पढ़ा है, वेट स्टोन ब्रिज से। देखिए वेट स्टोन ब्रिज को मैं यहाँ पर बना देता हूँ शॉर्टली, एकदम आसानी से यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा वेट स्टोन ब्रिज है। इस वेट स्टोन ब्रिज से क्या होता है कि करंट पास करते हैं, ये वाला P, ये Q, ये क्या R, ये क्या S, करंट यहाँ से बात कर रहे हैं, और हमारा क्या है यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगा हुआ। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं उसी तरह से, ये वाला हमारा P होगा, ये Q होगा, ये R होगा, ये S होगा, ठीक है। ये P मानेंगे, ये Q मानेंगे, ये R मानेंगे, ये S मानेंगे, सेम इसी तरह का होगा हमारा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या होगा, आप इसको हम P इसको मानेंगे, Q इसको मानेंगे, R इसको मानेंगे, S इसको मानेंगे। बात है कि आप कहाँ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। सपोज हम करिए P इसको मान लिया, Q इसको मान लिया, R इसको माने, S इसको मान लिया, ठीक। S जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है। हम क्या किए, किसके हिसाब से, वेट स्टोन ब्रिज के हिसाब से, P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होगा, R अपॉन S। तो P अपॉन Q, तो P अपॉन Q, देखिए P कितना है बच्चों, L है, L अपॉन Q कितना है, 100 माइनस L है, इज इक्वल टू क्या होगा, R कितना दिया हुआ है, R ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर हम जितना वैल्यू एडजस्ट करेंगे उसी हिसाब से हमको यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा। तो R को हम रहने देते हैं उसी तरह से, R इंटू क्या होगा, S। तो यहाँ देखिए L की जगह पर हमने क्या लिखा है, रेजिस्टेंस बिटवीन AC, तो L इंटू R होता, और यहाँ पर कितना है, ये इंटू स्मॉल r यहाँ पर भी होता, R गेट्स कैंसिल्ड। तो क्या होता बच्चों,
हाँ R अपॉन S इज इक्वल टू क्या होगा L अपॉन 100 माइनस L, 100 माइनस L। हमें अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना, मींस के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो 100 माइनस L, ठीक, 100 माइनस L हाँ बाय L इंटू क्या होगा, इंटू R होगा। ये किसका वैल्यू होगा, ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू होगा। जब हमको पता है कि तीन वैल्यूज अगर यहाँ में मालूम होगा, तीन वैल्यूज अगर हमको मालूम है, इस P का वैल्यू मालूम है, Q का वैल्यू मालूम है, तो R का वैल्यू तो मालूम है, एडजस्ट है, ये स्टैंडर्ड है, तो इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये फार्मूला यूज करके हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये तो हमारा क्या शॉर्टकट डेरिवेशन है, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है, वही बात है जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था। कुछ नई बात तो है नहीं जो आपको इसमें बताया जाए। इस जो टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये जो मीटर ब्रिज है, ये तो मीटर ब्रिज है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो आइए देखते हैं किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, राइट, जो नल डिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। इसके अंदर मैग्नीन का क्यों यूज किया जाता है, हाँ, या कॉन्टेस्टिन का क्यों यूज करते हैं हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका वो जो टेम्परेचर डिपेंडेंस, उसका जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर डिपेंडेंस बहुत कम है, हाँ, मींस कि उसको कहा जाए टेम्परेचर कोफिशिएंट उसका बहुत लो है, जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, जिसका इसका अपना रेजिस्टेंस क्या नेग्लिजिबल हो, राइट। कौन सा, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला जो रेजिस्टेंस है वो, वैसे रेजिस्टेंस तो यहाँ पर हमने ले लिया है, वो नहीं कहिएगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, मतलब वो रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर के वेरी करने से होगा वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि इस मीटर ब्रिज का दूसरा नाम क्या है, स्लाइड, हाँ, स्लाइड ब्रिज, ठीक है, स्लाइडिंग ब्रिज क्यों है कि जैसे करंट इस पर लगाएंगे ना तो ये स्लाइड कर रहा है, ये बार-बार स्लाइड करेगा तो क्या होगा, ये जो वायर जो लिए हुए हम लोग घिस जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, नल पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एडजस्ट करना पड़ता है इसको, है ना। ये हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, फिजिक्स के लैब में देखा जाता है, ये वुडन को ब्लॉक को एडजस्ट किया जाता है और हमें मिल जाता है, ठीक है। तो आइए, ये तो हमारा एक मेथड था कि हमने इसे बता दिया, ठीक, ये एक मेथड था जिसको हमने बता दिया। आइए हम दूसरे मेथड की बात करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ रेजिस्टेंस ही से निकाला जाएगा बच्चों, इससे रेसिस्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक फिजिकल क्वांटिटी हमें मालूम करने के लिए हम दो तीन चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिए, रेसिस्टिविटी को अगर हम कंसीडर करने के बाद बात करेंगे तो हम वैल्यू यही रखने देते हैं, और हम ये जो लेटेस्ट कंसीडर किए थे इसको नहीं मान करके हम दूसरी तरह से मान लेंगे, इसको देखेंगे, फिर भी हमारा वैल्यू यही आएगा, ओके। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करेंगे हल्का फुल्का, जो एग्जाम आता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बस वही हल्का फुल्का पूछता है। इनफैक्ट जो हमारा जो कंपटीशन एग्जाम होता है, कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा कि लेंथ का रिलेशन रेजिस्टेंस से कब होता है, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कितना होगा। हमने पढ़ा है कि R = ρ * L / A, R = ρ * L / A, दिस इज नथिंग बट दिस इज रेसिस्टिविटी, हाँ, दिस इज रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, हाँ। तो ये क्या यहां से यहां तक होगा, और ये हमारा कितना है, ये हमने P माना है इसको। देखिए Q कितना होगा बच्चों, Q कितना होगा, रो तो वही रहेगा, L कितना होगा 100 - L इंटू क्या होगा A, ठीक। और हमने क्या पढ़ा है, P/Q = R/L, P/Q, तो P का वैल्यू हमको मालूम है कितना, यही ρ * L / A, ρ * L / A। Q का वैल्यू कितना है, यही ρ * 100 - L / A इक्वल टू R का वैल्यू तो मालूम नहीं, और S का वैल्यू, R का वैल्यू तो मालूम है, स्टैंडर्ड है, और S का वैल्यू तो मालूम है ही नहीं। तो देखिए रो एक ही मटेरियल है, यहां से यहां तक एक ही तरह का मटेरियल है, इसलिए रो तो एक ही होगा। एरिया क्रॉस सेक्शन हमने क्या कहा कि ये यूनिफॉर्म लेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो एक जैसा रहेगा, ए से ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो क्या बचा हमारे पास, L/100 - L = R/S। तो जब हम S को कैलकुलेट करेंगे हमारा वही रिलेशन फिर से एस्टैब्लिश होगा। क्या होगा रिलेशन, 100 - L/L इनटू क्या होगा बच्चों, R होगा। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशनशिप to calculate unknown resistance of material which is placed at S,
जो इसके ऊपर प्लेस किया जाता है उसका रेजिस्टेंस हम इसी फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो दो मेथड बताया या तो रेसिस्टिविटी को कंसीडर करके हम करेंगे या नहीं तो हम पर यूनिट लेंथ को का जो रेजिस्टेंस आर मान के करेंगे। हमारा फाइनली आंसर, हमारा फाइनली जो एक्सप्रेशन होगा वही होगा, एक्सप्रेशन हमारा यही आएगा। आइए इस पर हम बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या हम समझ पाए या नहीं समझ पाए। आइए आप इसको करिए आप, और इसको यूज करने वक्त एक बात का ख्याल रखा जाता है, इसको ज्यादा देर तक यूज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो वायर है गर्म हो जाएगा और गर्म होगा ज्यादा गर्म होगा तो ऑब्वियसली कि हम कम गर्म होने के लिए वायर यूज किया है एलवाई का, और अगर ज्यादा वायर गर्म हो जाएगा तो हमारा रीडिंग क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। तो अब ये याद रखिएगा कि जो वायर इसको हम ज्यादा देर तक यूज नहीं करते हैं, ज्यादा देर तक इसलिए यूज नहीं करते, गर्म हो जाएगा और गर्म होने से हमारा रेजिस्टेंस जिसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो अननोन रेजिस्टेंस डिफरेंट उसका वैल्यूज आ जाएगा। हाँ, डिफरेंट वैल्यूज आने की वजह से हम अपने पूरे सिस्टम में फेल हो जाएंगे, इसलिए हमें इस बात का प्रिकॉशन रखना जरूरी है। चलिए इसको नोट करिए, आगे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। दूसरी बात ये हमको ध्यान रखना ये है, वो तो बता दिए, दूसरी बात ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रिप है, ये जो कॉपर स्ट्रिप है, मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि उसके रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करना है। रेजिस्टेंस को कंसीडर ये करना है कि क्या इसका रेजिस्टेंस इसके रीडिंग पर कुछ इफेक्ट करेगा तो नहीं। हम इस बात को ये ध्यान रखेंगे कि हम जो कॉपर ले रहे वाला ना, ये ऑलमोस्ट, मैं नहीं कह रहा 100%, मैं नहीं कह रहा 100% ऐसा होगा, मैं कह रहा हूं क्या कि ऑलमोस्ट इसका जो है ना वो कॉपर स्ट्रिप्स ऑलमोस्ट ऑफर जीरो रेजिस्टेंस, ये लगभग जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा लगभग। मतलब क्या होगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो इस पर डिपेंड, ये जो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, मींस कि इसके रेजिस्टेंस से वो फ्री है। ओके, हमें जो करना है काम, हमें इसके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास जो रहेगा कैसा रहेगा, हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आते हैं आपके सिस्टमेटिक 2-4-5 क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको कैसे क्या होता है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन रहता है इससे, और आप आसानी से इस पर हम काम कर सकते हैं। सपोज करिए क्या कि एक ऐसा इस टाइप का ऐसा रहेगा, एक ये मीटर ब्रिज भी है, राइट, यहां से ऐसे इसको जोड़ दिया गया किसी सोर्स से, राइट, जैसे सोर्स से ये हमारा मैग्नीफाइड वायर है, राइट, जो कितना दिया जाता है 100 सेंटीमीटर दिया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना सेंटीमीटर में ही रहेगा, घबराने की बात नहीं है। यहाँ सपोज करिए ये हमारे पास 8 ओम है और ये वाला भी हमारे पास 8 ओम है, ये इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ना हमारे पास अप्रोक्स 100% कितना 40 सेंटीमीटर का हमारा जॉकी है। तो कह रहा है कि फाइंड रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस x का वैल्यू को निकालना है। तो सेम चीज क्या है कि पहली बात ये क्या है कि ये वाला हमारा जो वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या करना है हमें दोनों को हटा करके, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल को हटाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, एक ही रेजिस्टेंस आएगा। कैसा आएगा, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, 8 को 8 में जोड़ेंगे तो 4 ओम आएगा। तो बच्चों क्या पढ़ा फार्मूला आपने, P/Q = R/S। P कितना है 40, तो 40 अपॉन ये पूरा 100 है, यहां से अगर 40 है तो इधर कितना बचा 60 = कितना होगा बच्चों R/S। R कितना है 4, S कितना है x। तो देख लेते हैं, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, x बराबर कितना होगा 6 ओम। तो ये वाला जो वैल्यू होगा यहाँ पर इसका, ये जो अननोन रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू कितना होगा 6 ओम। इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत तरह का रहता है एग्जाम में दिया हुआ, जो आपको क्या करेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, बट कॉम्प्लिकेशन होगा नहीं। आइए इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन उस पर बेस्ड हम एक तरफ से 5 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं उसको हम बारी बारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ क्या, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, द मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए में पोटेंशियोमीटर, बी में किरचॉफ लॉ,
तीसरा है सी में लिखा हुआ वेटस्टोन ब्रिज, और डी में है ओम्स लॉ। तो बच्चों कौन सा होगा इसका आंसर? आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है कि ये जो मीटर ब्रिज है वो किस पर वर्क करता है, तो हमने कहा किस पर, ये काम करता है वेटस्टोन ब्रिज पर। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर सी होगा। आप इसको नोट करें, क्वेश्चन देख रहे हैं, पॉज करके क्वेश्चन लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following resistances can be determined by a meter bridge? मीटर ब्रिज से निम्न में से कौन सा रेंज जो है कैलकुलेट रेजिस्टेंस का किया जा सकता है, ऐसा इसका हिंदी होगा। ए में लेस देन 1 ओम, 1 ओम से कम। बी में है 1 ओम टू 10,000 ओम। बी में क्या है 10 ओम से 10,000 ओम। सी में क्या है 1 ओम से 10 to power 6 ओम। और डी वाला है एनी ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस। तो ऐसी बात नहीं है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कुछ वैल्यू फिक्स है, मींस के बी वाला जो आंसर है क्या है, ये बी वाला जो आंसर है वो क्या है इसमें, हाँ 1 ओम से 10,000 ओम तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर बी होगा। आप इसको नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, which is the show in the figure below is a meter bridge set with null diffraction. In the galvanometer the value of the unknown resistance R is A में 55 ओम, B में कितना दिया हुआ है 1375 ओम, C में 220 वोल्ट एंड D में कितना है 110 वोल्ट। तो आप तीसरा नंबर का क्वेश्चन का आप देखिए, इसके जो है ना, आप जो इसका जो आप देखिएगा तो क्या होगा, एक तरफ आपका क्या दिया हुआ है 55, इस तरह से दिया हुआ है ये वाला रेजिस्टेंस 55, और ये वाला रेजिस्टेंस R है, ये 55 है, ये है इस तरह से, और हमारा जो है वो जॉकी यहाँ पर लगा हुआ है, और जॉकी से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 20 है। तो ऑब्वियसली किधर कितना बचागा बच्चों, 80 बचा होगा। जब 20 इधर तो 80 इधर होगा, तो वही सिंपल वाला फार्मूला लगाएंगे, P/Q = क्या होगा R/S, R/S। तो ये 24 का 80 होता है, तो R = कितना होगा, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 ओम आएगा। तो x का वैल्यू, R का वैल्यू होगा कितना, वो 220 ओम आएगा। तो देखिए इसमें से हमारा आंसर जो है वो C सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शोन इन द फिगर अ मीटर ब्रिज इज इन बैलेंस्ड स्टेट। द मीटर ब्रिज wire has a resistance of 0.1 ohm per centimeter. The value of unknown resistance X and the current drawn from the battery of a negligible resistance. ठीक है, यहाँ पर क्या है unknown resistance है, हाँ उसका वैल्यू निकालना है, X का वैल्यू निकालना है, और उससे होकर के करंट कितना पास करेगा उसका वैल्यू निकालना है। जबकि पर रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है, द मीटर ब्रिज वेयर द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x। तो हमको क्या करना है कि करंट ड्रॉन भी निकालना है और x का वैल्यू भी निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ऐसे लगा हुआ है, x का वैल्यू ऐसे यहाँ पर, और इधर जो है इसका वैल्यू भी हमको क्या है गिवन है, और ये हमारे हिसाब से यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक पर ये ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसा कोई आपका चौकी लगा हुआ है। ये हमारा दिया हुआ कितना, ये हमारा x है, ये हमारा 6 ओम है, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो गिवन है कितना 40 सेंटीमीटर, सॉरी 40 सेंटीमीटर, हाँ यहाँ से यहाँ तक कितना हो दिया 40 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 60 होगा, ये तो जानते ही हैं। तो क्या क्या करेंगे हम लोग, P/Q = क्या R/S। तो P का वैल्यू कितना 40 अपॉन कितना 60 = R कितना X, और S का वैल्यू है कितना 6। तो देखिए ये तो ऐसे ही साफ हो गया 0 0 कितना x = 4 ओम। तो देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चन है बच्चों। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन में इस टाइप का आपका आंसर हमारा ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके कंपटीशन के एग्जाम में क्या होगा बहुत ज्यादा टाइम यूटिलाइज करना आपको, हाँ घबराने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। इसलिए टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या कि हमें क्या करना है,
क्या करना है, मतलब क्या सी वाले में देखिए सी जो है ना उसमें आंसर हमारा क्या दिया हुआ है 4 ओम दिया हुआ है, इसका मतलब सी ही राइट आंसर होगा। और अगर 4 हमारे 3 जो ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन जो दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन में से एक में भी 4 नहीं नजर नहीं आ रहा है, इसलिए सी वाला जो है उस पर सही क्लिक करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा, यूटिलाइज करना है टाइम को। अगर आप सोचेंगे नहीं हम पूरे को बनाएंगे तो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास टाइम तो बहुत हमारे पास, आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होगा। तो क्या कर रहा है कि ये जो है पर यूनिट जो है ना 0.1 पर यूनिट 0.1 जो है वो क्या है उसका वो रेजिस्टेंस ओम पर सेंटीमीटर उसका वैल्यू दिया हुआ है इस वायर का। तो कह रहा है क्या कि फाइंड द करंट फ्लो फ्रॉम इट। तो V इक्वल टू IR, इसका जो V दिया हुआ है ना, V कितना 5 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है 5 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है 5 वोल्ट से। तो 5 वोल्ट से कनेक्ट करने पर क्या होगा हमें बच्चों, तो हम V इक्वल टू I निकालना है, I इक्वल टू V अपॉन R होगा। V कितना 5 और R कितना, R का वैल्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस क्या कह रहा है कि 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का 1 ओम होगा, मतलब 0.1 ओम पर सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो सी वाला आंसर है 1 एम्पियर, ये हमारा बिल्कुल सही है, इस पर आप क्लिक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज कह रहे हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ वो देखेंगे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि शोन इन फिगर द मीटर ब्रिज इज in its balanced state at 40 centimeter when Q is shunted by a resistance of 10 ohm, then the balance point 250 centimeter value of P and Q will be। एक इस तरह का जो आपका गिवन आपके पास क्या दिया हुआ, आपके पास जो डायग्राम दिया हुआ कैसा है, ये इस टाइप का दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस ऐसा है, इसका P मान है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ऐसा है, इसका मान Q है। कह रहा है क्या कि ये P और Q जो है ना, ये पहले जब इसको क्या किया गया था, P और Q को जब पहले क्या कर दिया गया था, हाँ इस पर करंट पास कराया गया था बच्चों, तो क्या हो गया था, ये इधर से 40 सेंटीमीटर पे जाकर के रुका था। क्या कर रहा था, ये हमारा 40 सेंटीमीटर पे जाकर के ये बैलेंस हो गया था 40 सेंटीमीटर पर। तो कह रहा है कि अननोन रेजिस्टेंस, क्योंकि कब बैलेंस होता है, जब ये नल डिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। नल डिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा हमारे पास, P अपॉन Q इज इक्वल टू होगा R अपॉन S। तो देखिए P कितना बच्चों वो नहीं मालूम और Q भी नहीं मालूम, R का वैल्यू को 40 और S का वैल्यू को कितना, S का वैल्यू कितना हमारे पास आया 60। तो P अपॉन क्या होगा, P अपॉन Q तो 2 अपॉन 3 आएगा, P अपॉन Q का वैल्यू क्या होगा 3 आएगा। एक कंडीशन ये है, और अगर सपोज करो P का वैल्यू निकाल ले यहाँ से, क्या होगा 2 अपॉन 3 इंटू Q, अगर P का वैल्यू निकाल ले तो। अगले कंडीशन में कह रहा है क्या, इस Q चार्ज को हम 10 ओम के रेजिस्टर से शंट करते हैं, और हमने कहा था कि जब शंट करने वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, पैरेलली हम कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलली जब कनेक्ट करेंगे तो इसकी जगह पर हम क्या निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/10 और प्लस 1/Q। तो क्या हो जाएगा, ये 10Q, ये हो जाएगा Q प्लस 10। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 10Q बाय Q प्लस 10। तो अब जैसे ही R इक्विवेलेंट इसको जोड़ाना, तो ये खिसक करके कहाँ चला गया, 50% पे चला आया, मतलब यहाँ से खिसक करके यहाँ चलाया, इधर भी 50 बचा तो इधर भी 50 बचा। कहा मतलब इतना कंडीशन इतना मिडिल में आ गया, तब P और Q का वैल्यू निकालिए। तो फिर से हम वही फार्मूला लगाते हैं, P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। तो P तो वैसे ही रहेगा और Q कौन सा रहेगा, ये वाला Q अब R इक्विवेलेंट वाला होगा। तो 10Q बाय 10 प्लस Q और इज इक्वल टू R का वैल्यू 40 और S का वैल्यू कितना 6, नहीं अब तो 50-50 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50, राइट। तो अब P का वैल्यू अगर बच्चों हम पुट करते हैं, तो P का वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा, 2/3 अपॉन इंटू Q, हाँ तो ये पलट जाएगा इंटू 10 प्लस Q बाय 10Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 15 होगा, 2 5 जा 10 होगा और 5 3 जा 15 होगा। तो 10 प्लस Q इज इक्वल टू 15 होगा बच्चों। तो Q का वैल्यू देखिए 15 माइनस 10 5 है।
जब Q का वैल्यू आ गया 5 ओम तो हमको P का वैल्यू नहीं आ जाएगा, हम P का वैल्यू निकाल लेंगे 2/3 इंटू Q, राइट। 2/3 इंटू Q का वैल्यू कितना 5 5 2 10 10/3 ओम। तो देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर होगा 10/3 और 5 ओम। तो ऑब्वियसली ये पहला वाला राइट आंसर होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे मीटर ब्रिज से। आज छोटा मोटा क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा मतलब कि लेंथी क्वेश्चन भी करने का, क्योंकि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन अलग अलग होगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन के एग्जाम पूछता है, ऐसा दिया रहेगा रेसिस्टेंस इस तरह का, फिर उसके बाद ये यहाँ से ऐसा रेसिस्टेंस दिया रहेगा इस तरह से, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पर से आकर के ऐसा रेसिस्टेंस इस तरह का दिया रहेगा, फिर यहाँ से लेकर के रेसिस्टेंस ऐसा दिया रहेगा, और यहाँ से आपका एक ये मीटर ब्रिज वाला है, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ से जॉकी को लेकर के यहाँ आएगा, यहाँ से अगर 20 दे देगा, इसका 2 ओम देगा, इसका 4 ओम देगा, इसका 6 ओम देगा, इस तरह का दे देगा, इसका 8 ओम देगा। ये कुछ नहीं उसी तरह से बच्चों, ये 20 अगर कितना होगा 80 होगा, इसको ले आएंगे इसी तरह से जैसे इसमें किया है, ये हमारा P हो जाएगा, ये Q ये R ये इसी तरह से निकल जाएगा। इसमें कोई लेंथी क्वेश्चन करने की बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए आप बेसिक्स को आप ध्यान में रखते हुए काम करिएगा तो श्योर है कि आपसे मिस्टेक नहीं होगा। और मिस्टेक होगा तो क्या होगा, मिस्टेक तो उसी का होता है जो कुछ करते हैं, निकम्मों को मिस्टेक की आवश्यकता कुछ नहीं होता है, काम करने वाले को मिस्टेक होता है। घबराने की बात नहीं है, मिस्टेक हो रहा है इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा है। आप आज कल न परसों आप सक्सेस होंगे, श्योर है कि आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको करेंगे। फिर आप नेक्स्ट इसका वीडियो हम जो बनाएंगे उसमें मीटर ब्रिज के बाद वाला जो टॉपिक है शायद पोटेंशियोमीटर होगा, उस पोटेंशियोमीटर को हम डिस्कस करेंगे उसको।